नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेरे जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए और ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में उल्लेख है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 17वें संविधान संशोधन 1990 से ये भी शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति प्रथा सिस्टम से संबंधित यानी अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय द्वारा मतदान होगी। अनुच्छेद नंबर 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होगा। 15 वर्ष के पहले उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं। ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद नंबर 58 राष्ट्रपति बनने की या राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के तहत उम्मीदवार का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हो तथा 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित हो। जमानत राशि 15,000 रुपये। कितनी राशि होती है दोस्तों? 15,000 रुपये। नोट: राष्ट्रपति पद के लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद नंबर 53 राष्ट्रपति के वेतन 5 लाख रुपया मासिक वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और संचित निधि का उल्लेख है 266 अनुच्छेद नंबर 266 में। वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति भवन की सारी सुविधाएं निःशुल्क मिलती हैं। अनुच्छेद नंबर 60 राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद नंबर 61 राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाने का आधार संविधान का उल्लंघन है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चलाई जाती है। कहाँ चलाई जाती है दोस्तों? संसद में। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा ला रही है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य 14 दिन पहले सूचना देकर प्रस्ताव लाएंगे। 14 दिन पहले सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को, उसके बाद में प्रस्ताव लाएंगे। यदि महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाने पर ये प्रस्ताव राज्यसभा में ले जाया जाएगा और राज्यसभा जांच करेगी या जांच करवाएगी। राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देगी। राष्ट्रपति स्वयं हट जाएंगे। यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति नहीं हटेंगे। अनुच्छेद नंबर 71 राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा।
यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति चुनाव अवैध घोषित कर दे तो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कार्य अवैध नहीं होगा। राष्ट्रपति विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, सत्र आहूत करना, सत्र संसद को बुलाना, सत्रावसान, सत्र के समाप्ति की घोषणा। अनुच्छेद 85, इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद के सत्र को आहूत तथा सत्रावसान करते हैं, लेकिन दो सत्रों के बीच कम से कम 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अर्थात एक सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र हो सकते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के भंग या विघटन की घोषणा करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर दोस्तों? प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा के विघटन से वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नई लोकसभा गठन के लिए चुनाव कराया जाता है। अनुच्छेद नंबर 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं तथा अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो कला, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष योगदान देते हों। विधेयक बिल पर अनुमति। अनुच्छेद नंबर 11, अनुच्छेद नंबर 11 के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो निम्न स्थितियां होती हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे। यदि हस्ताक्षर कर देते हैं तो कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर ना करें, यदि हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो कानून नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यदि एक बार के बाद दोबारा विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो का अर्थ होता है विशेषाधिकार या मैं मना करता हूँ। वीटो का संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार 3 प्रकार के वीटो हैं। परंपरा के अनुसार 3 प्रकार के वीटो हैं। नंबर 1, आत्यांतिक वीटो, पूर्ण वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने से मना कर दे तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया है। नंबर 2, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। नंबर 3, पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो। जब राष्ट्रपति ना हो तो विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर रहे हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज रहे हैं तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। नोट: पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। भारतीय डाक पर संशोधन विधेयक पर, भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में वीटो पावर का प्रयोग किया था। धन विधेयक पर आत्यांतिक पूर्ण यानी एब्सोल्यूट वीटो हो सकता है, इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। अनुच्छेद नंबर 11। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियां अनुच्छेद नंबर 123 में हैं। अनुच्छेद नंबर 123 में हैं। जब संसद अपने सत्र में ना हो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि कानून बनाना आवश्यक है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग 6 सप्ताह के लिए करते हैं। 6 सप्ताह के अंदर संसद का सत्र बुलाया जाएगा। यदि 6 सप्ताह के अंदर संसद के दोनों सदन अनुमोदन कर देते हैं तो कानून बन जाएगा। यदि अनुमोदन नहीं करते हैं तो समाप्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति अनुच्छेद नंबर 72। राष्ट्रपति किसी भी दंड को कम कर सकता है या दूसरे प्रकार के दंड में बदल सकता है या फांसी की सजा को पूर्णतः माफ कर सकता है।
राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति निम्न विषयों पर प्राप्त होती है। नंबर 1, संघ सूची से संबंधित विषय। संघ सूची से संबंधित विषय, सेना न्यायालय द्वारा दिया गया कोई दंड। नंबर 3, मृत्युदंड। विशेष तथ्य, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद खाली हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 माह के लिए होता है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वी गिरी थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा कहा जाता था। वी गिरी द्वितीय चक्र के मतगणना में विजयी हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन तथा आम जन तथा राष्ट्रपति कहा जाता है। रामनाथ कोविंद का व्यक्ति के अनुसार 14वां क्रम तथा कार्यकाल के अनुसार 15वां क्रम है। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए। एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अब बात करते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट भारत का द्वितीय नागरिक, भारत का दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति पद का है। अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका से। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का करना। जब किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो सभापति का कार्य नहीं करते और ना ही सभापति का वेतन ग्रहण करते हैं। उस स्थिति में सभापति के कार्यों को उपसभापति करते हैं और सभापति का वेतन ग्रहण करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 61 फर्स्ट अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणी मतदान द्वारा मतदान गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति को चुनते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 66 का खंड 3 भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 35 साल हो, लाभ के पद पर ना हो। जमानत राशि कितनी है? 15,000। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए और उम्मीदवार का नाम 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित हो। उपराष्ट्रपति कार्यकाल। अनुच्छेद 67 पद ग्रहण से 5 वर्ष। 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 14 दिन पहले लिखित सूचना देकर राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों को बहुमत से एक प्रस्ताव पारित हो जाए और इस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा कर दे। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सदैव राज्यसभा में लाया जाएगा। उपराष्ट्रपति शपथ। अनुच्छेद नंबर 69 उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। विशेषताएं क्या हैं? वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हामिद अंसारी राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। भारत में
कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख प्रति माह होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। अनुच्छेद नंबर 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं। प्रधानमंत्री सांसद बनते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल मानक लोकसभा यानी 50% + 1, आधे से एक अधिक सरकार लोकसभा में बनती है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी भी संसद सदन का सदस्य हो, वह लाभ के पद पर ना हो। यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह तक प्रधानमंत्री रह सकता है। इसके लिए उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ती है। पीएम का कार्यकाल, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, प्राइम मिनिस्टर अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता अर्थात 50% + 1 यानी 50% से एक अधिक ना हो। पीएम का शपथ यानी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर पद और गोपनीयता की 2 अलग अलग शपथ होती हैं। प्राइम मिनिस्टर के वेतन एवं भत्ते संसद सदस्य के बराबर होते हैं। विशेष तथ्य, प्राइम मिनिस्टर का मूल वेतन 50,000 रुपये है। प्राइम मिनिस्टर का वेतन 1,60,000 रुपये है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद में हुई थी। सबसे कम समय के प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी यानी एक कार्यकाल में मात्र 13 दिन थे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो संसद के किसी भी सदन समान नहीं कर सके। चौधरी चरण सिंह पीएम हैं जो संसद के किसी भी सदन सामना नहीं कर सके। ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो भारत रत्न पाने वाले हैं, जिन्होंने भारत रत्न पाया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने भारत रत्न पाया है। और गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। कौन कौन रहे हैं? इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, ऐसे पीएम जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। ये हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं। मुख्यमंत्री राज्य के होते हैं। मुख्यमंत्री जो विधानसभा बहुमत दल का प्रिय नेता है। मुख्यमंत्री राज्य के होते हैं। मुख्यमंत्री की योग्यताएं, मुख्यमंत्री की क्या योग्यताएं होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, 25 वर्ष पूरा कर चुका हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्य अर्थात विधानसभा, विधान परिषद यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह तक मुख्यमंत्री पद पर बना रहेगा। उसके बाद में उसे सदस्यता हासिल करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल, राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न, जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसको राज्यपाल शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री की शपथ, सीएम को राज्यपाल पद और गोपनीयता की 2 अलग अलग शपथ दिलाई जाती हैं। सीएम वेतन एवं भत्ते राज्य मंडल विधानसभा के सदस्य के बराबर होती है। अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री का वेतन अलग अलग होता है। यूपी के सीएम का वेतन 3,65,000 रुपये है। मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को
सहायता और सलाह देने के लिए एक संधि मंत्री परिषद होती है जिसके नेता प्रधानमंत्री होते हैं। पीएम सहित सभी प्रकार के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। पीएम केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय उपमंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। संघीय मंत्री परिषद 3 मंत्रियों से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, अनुच्छेद नंबर 352, मंत्रियों की मुख्य 3 श्रेणियां हैं। श्रेणी नंबर 1 श्रेणी के मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री। श्रेणी नंबर बी यानी श्रेणी के मंत्री। नंबर सी श्रेणी के मंत्री। 3 मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद नंबर 76 में इनका उल्लेख है। महान्यायवादी विधिक अधिकार होता है। ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। राष्ट्रपति जो भी कार्य सौंपते हैं वो सारे कार्य ये करते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी एम शीतलवाद थे। नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न यानी जितना राष्ट्रपति कार्यकाल निर्धारित करेंगे उसके अनुसार। वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन महान्यायवादी को दिया जाता है। महान्यायवादी संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता। महान्यायवादी जब संसद की कार्रवाई में भाग लेता है तो उसे संसद सदस्य के समान सारी सुविधाएं मिलती हैं। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार है। जब महान्यायवादी उपस्थित होता है तो सारा कार्य सॉलिसिटर जनरल करता है। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। राज्य सरकार को विधि के मामलों पर सलाह देता है। राज्य को विधि से संबंधित जो भी कार्य सौंपते हैं वो सारा कार्य महाधिवक्ता करते हैं। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। योग्यता यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष इसकी योग्यता होनी चाहिए। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न और वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित। महाधिवक्ता राज्य विधान मंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है और बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता इसलिए वोट नहीं कर सकता है। महाधिवक्ता जब राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों में भाग लेते हैं तो एक राज्य विधानमंडल के सदस्य के समान सारी सुविधा मिलती है। महाधिवक्ता को राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई का या उपस्थिति होने का अधिकार है। अब बात करते हैं दोस्तों सदन। सदन 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक लोकसभा और एक है राज्यसभा। एक लोकसभा, एक राज्यसभा। संसद में राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 52 में, राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80 और लोकसभा अनुच्छेद नंबर 81 और संसद का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 79 में दिया गया है दोस्तों। इसी प्रकार राज्य की विधानमंडल, इसमें राज्यपाल 153 के अंतर्गत दिया गया अनुच्छेद नंबर 153 और विधान परिषद 169 और विधान सभा 170 और विधान मंडल का उल्लेख है दोस्तों 168 अनुच्छेद नंबर 168। सरल यानी सरल सा से संसद और राज से राज्यसभा और ला से लोकसभा, यानी संसद अनुच्छेद नंबर 79 और राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80 और ला यानी लोकसभा अनुच्छेद नंबर 80 के तहत उल्लेख किया गया है।
89 जोड़ दें तो राज्य के अनुच्छेद मिलते हैं, यानी 168 राज्यमंडल और विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। अनुच्छेद नंबर 79, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। एक नाम होगा लोकसभा, दूसरा नाम होगा राज्यसभा। अनुच्छेद 168, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य विधान मंडल होगा जो राज्यपाल और कुछ राज्यों में एक सदन तथा कुछ राज्यों में 2 सदन से मिलकर बनेगा। जहाँ पर एक सदन है वह उसका नाम विधानसभा होगा, जहाँ 2 सदन है वह एक नाम विधान मंडल और दूसरे का नाम विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद होंगे। एक सदनी विधान मंडल राज्यपाल अनुच्छेद नंबर 153 और विधान सभा अनुच्छेद नंबर 170। 2 सदनी विधानमंडल राज्यसभा राज्यपाल 153 के तहत और विधान परिषद 169 के तहत और विधानसभा ये है 170 के तहत। वर्तमान समय में 6 राज्यों में 2 सदनी विधान मंडल हैं या 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। यूपी का तेल और आम बिक, यूपी का तेल और आम बिक यानी यूपी से उत्तर प्रदेश, ते से तेलंगाना और आ से आंध्र प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बी से बिहार, का से कर्नाटक। ये है यूपी का तेल और आम बिक। ये कोड से यानी 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, तेलंगाना में 40 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में 50 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, बिहार में 75 हैं, कर्नाटक में 75 हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लोकसभा। किसकी बात करते हैं? लोकसभा। लोकसभा का उल्लेख है 80 के तहत, अनुच्छेद नंबर 80 के तहत, अनुच्छेद नंबर 80 यानी लोकसभा। निम्न सदन, संसद के 2 सदन हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन, तो ये निम्न सदन कहा जाता है इसको। लोकप्रिय सदन, हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस, प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद नंबर 81 में है। कहाँ है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 81 में इसका उल्लेख किया गया है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है 2026 तक। कब तक दोस्तों? 2026 तक। लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है। निर्वाचित सदस्य 543 और मनोनीत सदस्य 2। और ये दोस्तों 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन ख़त्म कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 80। कितना है दोस्तों? 80 सीटें हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश से। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे, लेकिन अब आने वाले चुनाव में नहीं। लेकिन आने वाले चुनाव में अब एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किए जाएंगे। एंग्लो इंडियन, एक मिश्रित रक्त, पिता यूरोपीय मूल तथा माता इंडियन होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव अनुच्छेद 326 यानी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव अनुच्छेद 326 के तहत किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा व्यक्त मताधिकार के आधार पर और मतदान गुप्त होगा। मूल संविधान में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी के समय तारकुंदे समिति की सिफारिश पर 18 वर्ष कर दी गई। ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 83 के तहत प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक के पहले किसी भी समय प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है।
आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक संसद विधि द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ये था आज दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।